क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि डर हमारा दुश्मन नहीं, बल्कि अंदर बैठा एक अधूरा सच है। वही सच जिसे हम जितना भागकर छुपाना चाहते हैं, वो उतनी ही जोर से हमें पुकारता है। आज की इस ऑडियो बुक में आप अपने डर को पहली बार एक दरिंदे की तरह नहीं, बल्कि एक खामोश दोस्त की तरह देखेंगे। एक ऐसा दोस्त जो हमें टूटने नहीं, बल्कि खुद से मिलने के लिए धकेलता है। वेलकम टू PS बुकिश, और ये है द फियर इनसाइड, एक ऑडियो बुक जो आपके डर को हमेशा के लिए बदल देगी। ये ऑडियो बुक उन लोगों के लिए है जो बिना वजह डर जाते हैं, बार बार बेचैनी महसूस करते हैं और खुद भी नहीं जानते कि क्यों। दोस्तों, ऑडियो बुक को अंत तक जरूर सुनिए, और ऑडियो बुक अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। बार बार घबराने वाले। शहर की सुबह हमेशा की तरह व्यस्त थी। हर कोई अपनी रफ्तार में भाग रहा था, पर भीड़ के बीच एक लड़की खड़ी थी, रिया। चेहरा शांत, लेकिन दिल में हलचल। कभी अचानक दिल तेज धड़कने लगता, कभी सांसें तेज हो जाती, कभी लगता सब कुछ अभी खत्म होने वाला है। डॉक्टरों ने इसे नाम दिया एंग्जाइटी, पर रिया को लगता, नहीं, ये कुछ और है, ये मैं नहीं हूं। हर सुबह वो तय करती, आज डर को जीत लूंगी। लेकिन जैसे ही बस में बैठती, उसके हाथ ठंडे पड़ जाते, दिल तेज धड़कता, आंखों में नमी भर आती। लोग सोचते चक्कर आ गया होगा, पर असल में तो उसके अंदर एक अदृश्य डर बैठा था, जो हर छोटी बात को पहाड़ बना देता था। रात को कमरे में अकेली बैठकर वो खुद से पूछती, आखिर मैं बार बार घबराती क्यों हूं? एक दिन रिया अपनी पुरानी डायरी पढ़ रही थी। पन्ने पलटते पलटते उसे एक पेज मिला। उस पर लिखा था, मां ने फिर कहा, तू कुछ नहीं कर पाएगी। और उसी दिन से मुझे अपनी सांसों पर भरोसा नहीं रहा। कुछ सेकंड तक वो उस लाइन को देखती रही, और तभी पहली बार उसे एहसास हुआ, उसकी घबराहट आज की नहीं थी, वो तो बचपन की थी। उन पलों की जब किसी ने उसे कमजोर कहा था। उस रात उसने खुद से वादा किया, अब मैं डर से भागूंगी नहीं, मैं उससे बात करूंगी। अगले दिन जब उसे फिर वही बेचैनी महसूस हुई, तो उसने खुद से कहा, ठीक है, आजा, मुझे पता है तू है, लेकिन अब मैं तुझसे डरने वाली नहीं। धीरे धीरे उसने अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान देना शुरू किया, हर पल को महसूस करना सीखा, और समझा, घबराहट हमें मारने नहीं आती, वो हमें सुनने के लिए बुलाती है। रिया ने माइंड नोट्स नाम की एक छोटी सी डायरी बनाई। हर दिन वो लिखती, आज किस बात से डर लगा, मैंने खुद से क्या कहा। कुछ हफ्तों में डर खत्म नहीं हुआ, लेकिन अब वो उसे पहचानने लगी थी। कभी वो अपने डर पर हंस देती, कभी उसे धन्यवाद कह देती, तू आया मतलब मैं अभी भी जिंदा हूं। एक शाम वो पार्क में बैठी थी। पास ही एक छोटी लड़की रो रही थी, क्योंकि उसे अचानक डर लगने लगा था। रिया उसके पास गई और बोली, घबराना बुरा नहीं होता, बुरा तब होता है जब हम उसे समझे बिना भागते हैं। लड़की ने सिर उठाया और हल्की सी मुस्कान दी। रिया ने महसूस किया, शायद उसकी अपनी घबराहट ने उसे किसी और के लिए मजबूत बना दिया है। बार बार घबराना कमजोरी नहीं, संवेदनशीलता की निशानी है। मन की आवाज को दबाने से नहीं, सुनने से राहत मिलती है। डर भागने के लिए नहीं आता, समझने के लिए आता है। और जो खुद से बात करना सीख गया, वो कभी अकेला नहीं रहता। बार बार घबराने वाले लोग दरअसल सबसे बहादुर होते हैं, क्योंकि वो हर दिन अपने डर का सामना करते हैं और फिर भी मुस्कुराते हैं। सुबह की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। रिया ने धीरे धीरे आंखें खोली। अब वो हर सुबह जल्दी उठती थी, क्योंकि उसने सीख लिया था, दिन जैसा शुरू होता है वैसा ही दिन बीतता है। उसने अपनी माइंड नोट्स डायरी खोली और लिखा, आज डर नहीं आया, शायद वो भी आराम कर रहा है। वो मुस्कुरा दी। पहले वो इस मुस्कुराहट के पीछे भी डर ढूंढती थी, अब बस उसे महसूस करती थी।
रिया ने अपना एक छोटा सा नियम बनाया था। जब भी घबराहट आए, मैं उसे नाम दूंगी। मैं कहूंगी, घबराहट, तू फिर आ गई? ठीक है, बैठ जा, चाय पी ले। और यहीं से उसकी जिंदगी बदलने लगी। पहले पहल रिया को खुद पर हंसी आती थी। उसे लगता था, मैं क्यों ऐसे डरती हूं? लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया, जब वो डर को दुश्मन नहीं समझती तो वो उतना नुकसान भी नहीं करता। अब उसका डर भी जैसे उसकी दोस्ती स्वीकार करने लगा था। कभी कभी बस हल्का सा एहसास होता और फिर वो खुद ही चला जाता। एक दिन रिया ने मनोविज्ञान, साइकोलॉजी पर एक किताब पढ़ी। उसमें लिखा था, एंजाइटी इज नॉट योर एनिमी, इट्स योर मैसेंजर। घबराहट तुम्हारी दुश्मन नहीं, तुम्हारा संदेशवाहक है। ये लाइन जैसे उसके दिल के दरवाजे खोल गई। उसे लगा, मैं इतने सालों से इस संदेश को अनसुना करती रही थी। अब मैं सुनूंगी, चाहे बात कितनी भी मुश्किल क्यों न हो। कई सालों बाद रिया अपने गांव गई। वही घर, वही दीवारें और वही पुरानी आवाजें जो आज भी उसके भीतर गूंजती थी। बरामदे में मां बैठी थी। रिया ने झिझकते हुए कहा, मां, मुझे हमेशा डर लगता था जब आप डांटती थी। मां कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मुझे नहीं पता था तू अंदर से इतनी टूट रही थी। बेटा, मैंने तो बस चाहा था कि तू मजबूत बने। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीमे से कहा, मैं अब मजबूत हूं मां, क्योंकि मैंने अपने डर को सुनना शुरू कर दिया है। उस पल सालों पुराना बोझ जैसे अचानक उसके सीने से उतर गया। अब रिया लोगों से मिलने लगी थी। ऐसे लोग जो उसकी तरह बार बार घबराते थे पर किसी से कह नहीं पाते थे। वो उन्हें हमेशा कहती, घबराना बुरा नहीं है, बुरा यह है कि हम उसे छुपा लेते हैं। धीरे धीरे रिया ने काम स्पेस नाम से एक छोटा सा ग्रुप बनाया, जहां लोग खुलकर बात करते, डर को स्वीकार करते और एक दूसरे को सुनते। हर हफ्ते कोई न कोई कहता, मुझे लगा मैं अकेला हूं। पर अब नहीं। रिया मुस्कुराती और सोचती, शायद मेरा डर इसी दिन का इंतजार कर रहा था। डर को मिटाओ मत, उसे समझो। जिसने अपने डर को नाम दे दिया, उसने जीतने की शुरुआत कर दी। और सबसे जरूरी, जब तुम अपने मन से सच बोलते हो तो मन तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। कभी कभी बार बार घबराने वाले लोग ही दूसरों को सबसे ज्यादा सुकून देना जानते हैं। एक दिन ग्रुप में एक नया लड़का आया, अयान। उसके चेहरे पर वही डर था जो कभी रिया के अंदर हुआ करता था। अयान धीरे से बोला, मैं ठीक दिखता हूं पर अंदर से बहुत डरता हूं। बिना वजह बार बार रिया उसकी आंखों में देखती है और कहती है, तू अकेला नहीं है अयान, हम सब कभी न कभी डर के अंदर ही जीते हैं, बस कोई कह नहीं पाता। उस दिन अयान पहली बार हंसा और रिया ने महसूस किया, वो अब वही काम कर रही थी जिसकी उसे खुद सबसे ज्यादा जरूरत थी। किसी का हाथ थामना जब वो डर में कांप रहा हो। धीरे धीरे काम स्पेस सोशल मीडिया तक पहुंच गया। लोग अपनी कहानियां शेयर करने लगे और एक नई मुहिम शुरू हुई। बार बार घबराना बेल, एक हिम्मत का प्रतीक। हजारों लोग खुलकर बोलने लगे, मैं अब डर को छुपाता नहीं, उसे अपना साथी मानता हूं। हर घबराहट मुझे एक नया सबक देती है। रिया हर कमेंट पढ़ती और हर कहानी में उसे खुद का एक हिस्सा दिखाई देता। वो सोचती, शायद मेरा डर ही मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गया। लेकिन एक रात फिर वही पुरानी घबराहट लौट आई। दिल तेज धड़कने लगा, सांसें भारी हो गई। रिया डर गई, इतने सालों बाद। फिर क्यों? पर इस बार उसने भागने की कोशिश नहीं की। वो फर्श पर बैठ गई, गहरी सांस ली और खुद से कहा, ठीक है, तू फिर आ गया, पर अब मैं तैयार हूं। धीरे धीरे दिल की धड़कनें शांत हुई, आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार डर से नहीं, राहत से।
उसे एहसास हुआ, डर कभी पूरी तरह नहीं जाता, वो बस हमारे साथ रहना सीख जाता है। अगली सुबह रिया पार्क गई। हवा ठंडी थी, सूरज धीरे धीरे उग रहा था और रिया चल रही थी। अब पहले जैसी नहीं, अब वो लड़की थी जो डर से भागती नहीं, उसे समझती थी। रिया ने अपनी डायरी खोली और लिखा, अब मैं डर से नहीं लड़ती, मैं उसके साथ चलती हूं। उसने आसमान की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। वो मुस्कान, वो सुकून जो सिर्फ तब आता है जब इंसान खुद से सुलह कर लेता है। उस रविवार जब सब लोग इकट्ठा हुए, रिया खड़ी हुई और बोली, डर कोई दुश्मन नहीं है, वो बस हमें याद दिलाता है कि हम अभी भी जिंदा हैं। अगर हम हर बार डर के बाद भी उठ खड़े होते हैं तो हम हार नहीं रहे, हम सीख रहे हैं। लोगों ने तालियां बजाना शुरू कर दिया और तभी पीछे से एक आवाज आई, रिया, तुम हमें डर से नहीं, खुद से मिलना सिखा रही हो। रिया की आंखें नम हो गई। वो बस मुस्कुराकर बोली, शायद इसी का नाम सुकून है। डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन उसे समझा जा सकता है। जो अपने डर को सुन लेता है वही दूसरों को सुकून देना सीखता है। हिम्मत का मतलब डर का न होना नहीं, हिम्मत का मतलब है डर के बावजूद मुस्कुराना। बार बार घबराने वाले लोग ही बार बार उठने की हिम्मत रखते हैं। समय बीतता गया, काम स्पेस अब सिर्फ एक छोटा ग्रुप नहीं रहा, वो एक आंदोलन बन चुका था। देश के कई शहरों में लोग रिया के तरीके अपनाने लगे। डर को सुनो, उससे भागो मत। हर हफ्ते उसे सैकड़ों मेल मिलते, हर मेल में किसी की कहानी होती। किसी ने लिखा, आपकी वजह से मैंने खुद को माफ किया। किसी ने लिखा, अब मैं अपने डर से डरता नहीं। रिया हर मेल पढ़ती और सोचती, शायद मैं इसलिए टूटी थी ताकि दूसरों को जोड़ सकूं। एक दिन रिया अपनी पुरानी डायरी पलट रही थी। हर पन्ना किसी डर की याद था, लेकिन अब उन शब्दों में कंपन नहीं था, शांति थी। उसने कलम उठाई और लिखा, बार बार घबराने वाले। वो लिखती चली गई, हर उस एहसास के बारे में जो उसने झेला था, हर उस सांस के बारे में जो उसने संभाली थी। कई महीनों की मेहनत के बाद उसकी किताब तैयार हुई। नाम रखा, माई साइलेंट फ्रेंड, मेरा खामोश दोस्त। किताब लॉन्च के दिन ऑडिटोरियम भरा हुआ था, लाइटें, कैमरे, लोग। पर इस बार रिया को कोई डर नहीं था। वो स्टेज पर गई, रुकी और बोली, कभी मैं खुद से भागती थी, आज खुद को गले लगाने आई हूं। अगर आपको बार बार घबराहट होती है तो समझिए, आपका दिल अभी भी महसूस करना जानता है। हॉल तालियों से गूंज उठा। कई लोग रो रहे थे, कई मुस्कुरा रहे थे और कई पहली बार अपने डर को स्वीकार कर रहे थे। उसी भीड़ में एक लड़की आई। नाम था रिया, चेहरा थका हुआ, आंखों में पुराना डर। रिया बोली, दीदी, मुझे भी बार बार घबराहट होती है। रिया मुस्कुराई और बोली, तो फिर तुम हमारी तरह हो, बहुत ज्यादा महसूस करने वाली इंसान। घबराहट दुश्मन नहीं, ये बस तुम्हारी संवेदनशीलता की आवाज है। रिया मुस्कुरा दी और रिया ने महसूस किया जिस बात को कभी किसी ने उसे नहीं कहा था, आज वो किसी और को कह पाने की ताकत रखती है। रात को रिया बालकनी में बैठी थी। ठंडी हवा उसके बालों से खेल रही थी। चांद ऊपर था और उसके भीतर एक शांत उजाला। उसने आंखें बंद की और कहा, धन्यवाद मेरे डर, तूने मुझे खुद से मिलवाया। वो हल्के से हंसी और उस हंसी में ऐसी शांति थी जो शब्दों से परे थी। अब वो समझ चुकी थी, डर को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उससे प्यार किया जा सकता है। घबराहट दुश्मन नहीं, दिल की भाषा है। जो अपने डर से बात करना सीख गया वो हर रिश्ते में सुकून लाता है। डर हमें तोड़ने नहीं आता, वो हमें असली खुद से मिलाने आता है। और हां, बार बार घबराने वाले लोग कभी हारते नहीं, वो हर बार थोड़ा और गहराई से जीना सीखते हैं।
अब जब भी डर आता है, रिया उसे रोकती नहीं, बस कहती है, आजा पुराने दोस्त, तू ही तो याद दिलाता है कि मैं जिंदा हूं। डर हमेशा हमारे अंदर रहेगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हैं। डर दिल की वही भाषा है जो हमें सच में जिंदा होने का एहसास दिलाती है। अगर इस कहानी ने आपकी सोच बदली हो, आपको अपने डर को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर किया हो, तो पीएस बुकिश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम डर को मिटाना नहीं, उसे समझकर खुद को मजबूत बनाना सीखते हैं। दिस इज पीएस बुकिश, जहां हर ऑडियो बुक आपको आपके सबसे गहरे खुद से मिलाती है। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में। टिल देन, स्टे काइंड, स्टे ब्रेव, and keep listening to the fear inside.